आय संवैधानिक प्रावधान एवं शक्तियां। केंद्र और राज्य सरकारों को प्राधिकार। भारत का संविधान। संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण अनुसूची 7वीं अनुसूची। संवैधानिक शक्ति का केंद्र राज्य विभाजन 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची की सूचियां संघ राज्य समवर्ती शक्ति वितरण विनियमित करने वाले अनुच्छेद 245 और 246। 2 केंद्र राज्य विधायी संबंध। विधायी संबंध संघ और राज्य भाग 11 अध्याय आय। विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 भाग 11। 3 केंद्र राज्य प्रशासनिक एवं वित्तीय संबंध। प्रशासनिक संबंध संघ और राज्य भाग 11 अध्याय 2। प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263। राज्य की कार्यकारी शक्ति संघ की कार्यकारी शक्ति में बाधा न बने अनुच्छेद 257 1। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 268 से 293। 4 आपातकाल एवं अंतर्राष्ट्रीय संधियां। केंद्र और राज्यों के बीच करों का विभाजन निलंबित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। निलंबन की अवधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से अधिक नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने हेतु संसद का कानून किसी भी राज्य की सहमति के बिना। अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करने का अनुच्छेद 253। केंद्र राज्य संबंध आयोग समितियां। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं। इंद्रजीत गुप्ता आयोग। इंद्रजीत गुप्ता समिति संबंधित राज्य द्वारा चुनाव वित्त पोषण। सरकारिया आयोग स्थापित जून 1983। सरकारिया आयोग का उद्देश्य केंद्र राज्य संबंध शक्ति संतुलन की जांच। अंतर्राज्य परिषद का सुझाव। सरकारिया आयोग की सिफारिशें संबंधित केंद्र राज्य संबंध। स्थायी अंतर्राज्य परिषद अंतर सरकारी परिषद की वकालत सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया अध्यक्ष B. शिवरामन डॉक्टर S.R. सेन। सरकारिया आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की अक्टूबर 1987। सहकारी संघवाद की पहली बार सिफारिश सरकारिया आयोग। राजमन्नार समिति नियुक्त तमिलनाडु सरकार 1969। राजमन्नार समिति की सिफारिश अस्वीकृत अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन। राजमन्नार समिति की केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशें कोई नहीं, सभी अस्वीकृत। पुंछी आयोग गठित 27 अप्रैल 2007। पुंछी आयोग का उद्देश्य केंद्र राज्य संबंधों के नए मुद्दों की जांच। पुंछी आयोग की राज्यपाल संबंधी सिफारिश राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग राष्ट्रपति के समान 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। 6 अंतर्राज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल। अंतर्राज्य परिषद के गठन का स्रोत संवैधानिक प्रावधान। अंतर्राज्य परिषद का गठन अनुच्छेद 263। अंतर्राज्य परिषद स्थापित करने हेतु सशक्त राष्ट्रपति। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना की सिफारिश सरकारिया आयोग। अंतर्राज्य परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अंतर्राज्य परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। विधायी विधानसभा वाले यूटी के मुख्यमंत्री। विधायी विधानसभा न होने वाले यूटी के प्रशासक। पीएम द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, 4 कैबिनेट मंत्री स्थायी आमंत्रित। सहयोग और समन्वय के लिए अतिरिक्त संवैधानिक अतिरिक्त कानूनी उपकरण राष्ट्रीय विकास परिषद। आंचलिक परिषदें अंतर्राज्य परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रकृति न संवैधानिक न वैधानिक निकाय। विकास मामलों पर शीर्ष निर्णय लेने वाला निकाय। 7 आंचलिक परिषदें जोनल काउंसिल्स। आंचलिक परिषदें की प्रकृति वैधानिक निकाय, संवैधानिक नहीं, सलाहकार निकाय। आंचलिक परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाग के तहत। प्रारंभिक आंचलिक परिषदें 5 उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। कुल आंचलिक परिषदें 6 5 प्लस अलग उत्तर पूर्वी परिषद। उत्तर पूर्वी परिषद का गठन उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1972 द्वारा। सिक्किम को उत्तर पूर्वी परिषद में शामिल किया गया। उत्तर पूर्वी परिषद संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा। आंचलिक परिषद के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष संबंधित क्षेत्र के मुख्यमंत्री बारी बारी से 1 वर्ष के लिए। आंचलिक परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री, राज्यों के 2 अन्य मंत्री, यूटी से 2 सदस्य। आंचलिक परिषद के सलाहकार नीति आयोग द्वारा नामित 1 व्यक्ति, मुख्य सचिव, अन्य अधिकारी, विकास आयुक्त। पश्चिमी आंचलिक परिषद में राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव। उत्तरी आंचलिक परिषद में राज्य हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, लद्दाख। केंद्रीय आंचलिक परिषद में राज्य पूर्वी आंचलिक परिषद में राज्य ओडिशा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। 8
राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति दिसंबर 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रमुख सदस्य फजल अली, प्रमुख पंडित हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के एम पनिक्कर। आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की 30 सितंबर 1955। राज्य पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित 31 अगस्त 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम प्रभावी होने की तिथि गलत दी गई।